नमस्कार दोस्तों। यूएई में आपकी अबू धाबी हो गई, चाहे शारजा, अजमान या दुबई, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। स्पॉन्सर हम कैसे ढूंढ सकते हैं जो लीगल स्पॉन्सर है, हमारा कहीं पैसा ना फंसे, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब करो। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, वीडियो पसंद नहीं है डिसलाइक कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करो। तो चलो दोस्तों, फिर स्टेप बाय स्टेप हम बात कर लेते हैं एक बार। दोस्तों, सबसे पहले हमारे मन में क्या आता है कि भाई अगर हम जाए टैक्सी ड्राइवर बनने के लिए यूएई में, या टैक्सी चलाना है वहाँ पे, तो सबसे पहले हमें वीज़ा मिलेगा कहाँ से। तो इसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप या तो इंडिया से अप्लाई करो, आपका कोई जानकार है, ठीक है, आप उसको बोलो डॉक्यूमेंट्स भेजो, वो आपका वीज़ा अप्लाई करेगा। दूसरा, वो आप वहाँ पे जाओ विजिट वीज़ा पे, ठीक है, आप किसी टैक्सी कंपनी से बात करो वीज़े के लिए। अगर वो एग्री होते हैं तो आप उनसे बात करो कि भाई टोटल कितना खर्चा है और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। उसी के आगे जो आगे फर्दर प्रोसीजर होगा वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक लीगल स्पॉन्सर कहाँ से मिलेगा आपको, ठीक है, कैसे मिलेगा, और जो 100% काम करेगा उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले स्टेप जो आगे का है वो कर लेते हैं हम। स्पॉन्सर करने के बाद में किसी भी कंपनी में आपका वीज़ा आ जाएगा। वीज़ा आने के बाद में एक टेम्परेरी वीज़ा आपको मिलेगा। टेम्परेरी वीज़ा मिलने के बाद में आपका होगा वहाँ पे मेडिकल टेस्ट। मेडिकल होता है नॉर्मल, उसमें एक आपका एड्स और आपका जो टीबी वगैरह नहीं हो किसी को, ठीक है, एक नॉर्मल टेस्ट होता है वो हो जाएगा। उसके बाद में आपका मेडिकल टेस्ट आने के बाद में आपकी होगी एमिरेट्स आईडी अप्लाई, ठीक है। जब तक आपका जो वीज़ा टेम्परेरी था वो आपके पासपोर्ट पे लग के आ जाएगा और साथ में आ जाएगी 10 दिन बाद आपकी एमिरेट्स आईडी। आपका वीज़ा और एमिरेट्स आईडी आने के बाद में फिर आप एलिजिबल होंगे आपका टैक्सी ड्राइवर लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए। अब जैसे कि आपने टेस्ट पास कर लिया, आपको मिल जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, और आप अब एलिजिबल हो गए टैक्सी को ड्राइव करने के लिए रोड पे। जैसे ही आपको टैक्सी मिलेगी उसमें मिलेगा आपको एक साथ में एक आईडी, जो कंपनी का आईडी होता है एमिरेट्स आईडी के अलावा, ठीक है, उसमें लगी होगी कार में एक स्वैपिंग मशीन। उसी से आपकी जॉब है वो स्टार्ट होगी, उसी से आपकी जॉब ऑफ होगी दिन में, ठीक है। आप उसको कार्ड को स्वैप करेंगे, जो आपका कंपनी आईडी कार्ड होगा उसको स्टार्ट हो जाएगी उसी टाइम से। जिस टाइम शाम को आप उसको दोबारा स्वैप करेंगे आपकी जॉब ऑफ हो जाएगी, ठीक है। उस बीच में जो भी हलचल होगी, कुछ भी होगा, वो आपके ही नाम से चलता रहेगा। गाड़ी में कैमरा होगा, गाड़ी में माइक होगा। ये इसलिए होते हैं कि बाय चांस कस्टमर बोलता है कि मेरे साथ में ड्राइवर ने बदतमीजी की है, तो उसमें रिकॉर्डिंग भी होती है और उसमें आपका माइक्रोफोन भी होता है जिसमें आवाज़ पूरी पूरी रिकॉर्ड होती है। एक रिकॉर्ड के लिए कंपनी के पास में वो रहती है। साथ में कार में एक कार्ड मशीन होती है जो स्वैप करने के लिए। किसी के पास में कैश नहीं है तो आप वो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड वो स्वैप कर सकता है और आप उसको बिल दे सकते हैं, ठीक है। साथ में आपको मिलते हैं 200 दिरहम पर डे के हिसाब से। वो होते हैं पेट्रोल के लिए, क्योंकि दुबई में, यूएई में, शारजा, अबू धाबी, इनमें सब में पेट्रोल काफ़ी सस्ता है, तो 200 दिरहम काफ़ी होते हैं। अगर उससे ज़्यादा आपका पैसा लगता है तो पेट्रोल में, तो आप उसकी स्लिप रखिए, पेट्रोल पंप से स्लिप लीजिए और साथ में कंपनी में जमा कीजिए। शाम को जाके उसका आपको पैसा मिल जाएगा। एक बार हम बात कर लेते हैं कि स्पॉन्सर हम कैसे ढूंढें, ठीक है, जो अच्छा स्पॉन्सर है जिसमें आपको एजेंट के थ्रू ना जाना पड़े और आपका पैसा बच जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं कि एजेंट के थ्रू जाते हैं, पैसा डूब जाता है उनका और फिर उसमें प्रॉब्लम होती है। तो सबसे अच्छा जो है इसमें, आप जाओ किसी भी टैक्सी कंपनी में, उनसे बात करो। यूएई में क्या होता है कि टैक्सी कंपनी क्या करती है कि या तो वो अपनी तरफ से आपका वीज़ा अप्लाई करती है, अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो धीरे धीरे वो आपकी सैलरी से कट होता रहता है। लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है कि उस कंडीशन में कि टैक्सी कंपनी आपका जो पासपोर्ट है वो अपने पास जमा करती है, ताकि आप बीच में उनसे कुछ बहाना करके या झूठ बोल के आप वापस अपनी कंट्री ना चले जाओ, क्योंकि उनका पैसा डूब जाएगा। तो इसलिए वो पासपोर्ट अपने पास रखती है। एक तो वे ये हो गया। दूसरा वे ये है कि आप किसी भी टैक्सी कंपनी से बात करो, ठीक है, उनसे टोटल खर्चा पूछो ड्राइविंग लाइसेंस का और वीज़े का, ठीक है, और वो उनको आप पे करो। वो आपको धीरे धीरे बताएगी, सारे का सारा एक साथ नहीं लेगी, वीज़ा का आपका एक साथ लेगी, धीरे धीरे करके जैसे भी फर्दर उसमें प्रोसीजर होता रहेगा उसी के अकॉर्डिंग वो आपसे पैसा लेता रहेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि स्पॉन्सर कंपनी हम ढूंढे कैसे। देखो, 2-4 कंपनियाँ हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगी या डिस्क्रिप्शन में आपको उनका नाम दिख जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अजमान में टैक्सी कंपनी है, अजमान टैक्सी, ठीक है। आप उनके ऑफिस में जाओ, उनसे बात करो, ठीक है। यूएई में सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट
इन्हीं का ही है, वो आपको फर्दर सारी की सारी नॉलेज दे देंगे कि क्या प्रोसीजर है, क्या करना है। आप उनसे पूछो, उसके बाद में आप जो भी आपको अच्छा लगता है उसको आप अप्लाई करो। अब बात करते हैं, एक बार हम टिकट बुक करना है, वहाँ पे पहुँचना है, कितना खर्चा होगा। अब बात कर लेते हैं हम खर्चे की। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप यहाँ से आप बुक कराओ, एयर अरेबिया में टिकट बुक कराओ और फ्राइडे को बुक कराइए। अरे एयर अरेबिया में क्यों बुक कराना है कि अजमान बॉर्डर पे ही शारजा का एयरपोर्ट है, ठीक है, और एयर अरेबिया शारजा एयरपोर्ट पे ही जाती है। फ्राइडे में आपको इसलिए बुक कराना है कि ट्रैफिक फ्राइडे में सबसे कम रहता है। ट्रैफिक कम होगा तो आपका टाइम ड्यूरेशन वहाँ तक पहुँचने में, जहाँ भी आप रुकेंगे, कम लगेगा, और टैक्सी में जो आपका रेंट लगेगा वो भी कम लगेगा। अगर आप दुबई से जाएंगे तो दुबई से काफ़ी दूर है अजमान, मतलब काफ़ी दूर का मतलब ये नहीं कि 50-60 किलोमीटर है, लेकिन फिर भी अगर हम कंपेयर टू शारजा टू अजमान कंपेयर करें और दुबई टू अजमान हम कंपेयर करें तो उसमें काफ़ी आपके 20 से 25 दिरहम का उसमें अंतर आएगा, ठीक है, तो किराए में, टैक्सी के किराए में। तो सबसे बेटर है कि आप बुक कराइए शारजा के लिए, ठीक है। एयर अरेबिया का टिकट सस्ता होता है, आप वहाँ पे उतरिए और सीधे का सीधा आप, अगर कोई जानकार है शारजा में तो शारजा में रुकिए, अगर कोई अजमान में जानकार है अजमान में रुकिए, लेकिन अगर कोई आपका जानकार दुबई में है तो फिर आप कोई भी सस्ती फ़्लाइट दुबई के लिए बुक कराइए, क्योंकि फिर शारजा से दुबई जाने में काफ़ी दूर पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा है, इसमें आपका पैसा भी बचेगा और टाइम भी बचेगा। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो, ठीक है, जो मैंने आपके लिए बनाई है। एक बहुत अच्छा और लीगल और सस्ता वे मैंने आपको बता दिया है, कैसे जाना है वो बता दिया है, स्पॉन्सर आपको कौन कर सकता है वो बता दिया है, किसी के पास नहीं जाना है, एजेंट के पास नहीं जाना है, ठीक है। ये चीज़ें आप फॉलो कीजिए, आराम से लाइसेंस भी मिलेगा, टैक्सी ड्राइवर भी बनोगे वहाँ पे, ठीक है, और सैलरी भी वहाँ पे ठीक ठाक है टैक्सी ड्राइवर की, ठीक है। तो दोस्तों अपना ध्यान रखो और मिलते हैं अगली वीडियो में। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक डिसलाइक कीजिए। तो मिलते हैं चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, इसके साथ अपना ध्यान रखो। जय हिंद।